हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी आपसे शेयर करूंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि पैसे का इज्जत कैसे करें, अमीर कैसे बने रहें और अपने पास जो भी है उसी में कैसे खुश रहें और हम्बल बने रहें। वैसे तो अमीर बनने के अनेकों रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने का एक ही उपाय है और वो है अपने पैसे की वैल्यू को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट वेस्ट मनी। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था जिसने अपनी यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी, लेकिन वह पैसे की कदर नहीं करता था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। एक दिन वह अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेम खेलता है कि कौन सोने के सिक्के को कितना दूर फेंक पाता है। पैसे के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंकक्रप्ट बना देता है। ऑथर अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं। रोनाल्ड जेम्स नाम का एक साधारण सा व्यक्ति था जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश के न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगी, क्योंकि मरते समय उसके पास 58 करोड़ की संपत्ति थी। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। अब ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसे को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को खर्च कैसे करते हैं। पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मी जो अनपढ़ होने के बावजूद पैसे के प्रति अपने बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। नेक्स्ट, कोई भी मूर्ख नहीं है। आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं और ऐसे लोग इमरजेंसी में 20-25 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर पाते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसे को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वो लोग नहीं करते हैं। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियां और बड़े घरों के बारे में सोचना, ये सब हमारी पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। ऑथर इस कहानी के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल सीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं वो आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है कि जो फैसले आप ले वो मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण कैसे रखते हैं, हम अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई है। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिसमें जोखिम भी शामिल होता है। आइए इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं। 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वो जिस लेक साइड स्कूल में पढ़ा करते थे उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इवांस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं लेकिन उसमें मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट, हार्ड वर्क, डिसीजन और सही मार्गदर्शन पर काम करना। नेक्स्ट, कभी भी पर्याप्त नहीं।
साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में मैकेंजी के सीईओ बने। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए ही 2 घंटे में 1 लाख रुपया कमा सकते थे। लेकिन वो इतने पैसे से संतुष्ट नहीं थे, वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे और इसी लालच में उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट्स जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं, लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज्यादा अपने परिवार और सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज्यादा पैसे का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ओडी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा ना करें। नेक्स्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय में उनकी नेटवर्थ $86.5 बिलियन है। इसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन रिटायरमेंट यानी कि 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की। इसमें कोई संदेह नहीं, आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं। लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसे बनाने के लिए कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जहां एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वही वॉरेन बफेट उस समय $9.3 मिलियन के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना था, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू रखा। दोस्तों, ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।